इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। हमास ने कहा कि ये हमारी जीत है। 11 दिन के हमलों और ज़बरदस्त लड़ाई के बाद इसराइल और हमास में जंग बंदी हो गई है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक जंग बंदी पर अमल का आगाज़ आज सुबह 4:30 बजे से हो गया है और अब तक कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। इजरायली मीडिया का दावा है कि इजरायली काबीना ने अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव के बाद जंगबंदी का फैसला किया है। हमास का दावा है कि हमारी जीत है। हमास ने जंगबंदी के लिए 2 शर्तें भी रखी थीं कि शेख जर्रा में यहूदी मकानों को तामीर करने से रोक दिया जाए और मस्जिद अक्सा के अहाते से इजरायली फ़ौज और पुलिस को दूर रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादत की जिम्मेदारी है जंग के बुनियादी असबाब पर गौर के लिए बातचीत करें। जंगबंदी का ऐलान होने के बाद मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुसलमान सड़कों पर निकलकर फतह का जश्न मना रहे हैं। मस्जिद अक्सा में भी बड़ी तादाद में फ़ज्र की नमाज के लिए जमा हुए फ़लस्तीनियों ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और खुशगवार माहौल में नमाज फ़ज्र अदा की। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जंग दोनों पक्षों के बीच लगातार 11 दिनों से जारी रही। इजराइल ने उत्तरी गाज़ा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज़्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट दागे। गज़ा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले भी इजराइल और फ़लस्तीनी के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्तों से तनाव था। 7 मई को अल-अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसे दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। गज़ा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गज़ा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि गज़ा में मारे जाने वालों में कम से कम 150 फ़लस्तीनी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। इजराइल की राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट ने कहा कि उसने जंगबंदी के फैसले को एक मत से मंजूर कर लिया है। उसने कहा कि राजनीतिक समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि ज़मीनी हकीकत से तय होगा कि अभियान को जारी रखना है या नहीं। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स ने ट्विटर पर कहा कि गज़ा अभियान से अभूतपूर्व सैन्य लाभ हुआ है। हमास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP से कहा कि इजराइल की युद्ध विराम की घोषणा फ़लस्तीनी लोगों की एक जीत है और इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की हार है। I think it will be very important to stabilize the ceasefire. I think it will be very important to have a robust program of humanitarian aid and recovery for Gaza. And I think it will be very important to revitalize the peace process, to restart the peace process in order to achieve the 2-state solution. Thank you very much. हमास नेता अली बराके ने कहा कि हमास उस वक्त तक चौकस रहेगा जब तक कि मध्यस्थ इस संघर्ष विराम के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दे देते। लड़ाई की शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हो रही थीं। 7 मई को यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल-अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद लगातार तनाव बढ़ता ही गया और 10 मई को लड़ाई छिड़ गई। हमास ने इसराइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई हमले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।